कुछ 2-4 सवाल और एक विशेष सूचना आप सभी के लिए। 2-3 दिन हो गए क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आज थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये कुछ कमेंट रहे थे आपके कि सर कुछ ऐसा बताइएगा। बिल्कुल, नमस्कार सभी को, प्रणाम। आरएएस की तैयारी कीजिएगा भी, बिल्कुल करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। योगेंद्र जी, दिनेश जी, आप सभी साथियों का स्वागत है। देखिए, सबसे पहले जो विद्यार्थियों के एक ही सवाल रहा है जो आज 2-3 दिनों के अंदर कि वनरक्षक की मेरिट क्या रहेगी। मैंने कहा भैया हम होते कौन है निकालने वाले कि हम मेरिट निकाल कर आपको बता दें। फिर कहा नहीं सर, हाँ चल, फिर कहा नहीं सर ये बता दीजिए। मैंने कहा ये बताना है, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, मैं तो चाहता हूँ हो जाए। फिर कुछ विद्यार्थी कहेंगे अच्छा पहली पारी वालों के इसलिए समस्या कर रहे हो, है ना, दूसरी पारी वालों का तो लोग कह रहे हैं कठिन है, पहली वाली का आसान था, है ना। फिर तीसरी बात, वनरक्षक के लिए क्या करें, क्या कर रहे हो सर वनरक्षक के लिए, जैसे आपने क्लास लगाई थी तो वो करवाओगे। बिल्कुल मोनू जी, करवाण नागरी थे, सुनो ध्यान, आज वो थार खातरी ले रहे हैं वो, देखो वो सेशन है। देखो वनरक्षक के लिए क्या करें, काल और परसों 2 दिन आपने गंज को बंच रही है, अपन अंदर के करनो है, पल्लू की पावन धराशि भी परिणाम, हाँ करिए, आपको सप्तिया जरूर मिलेगी। के कह रहे हो तू, हाँ देखो अब यही सवाल है सबसे बड़ा। अब मैं क्या बताऊं इसके अंदर, मैं बताऊं आपको, सुनो ध्यान से। पहली बात कि वनपाल की मेरिट क्या रहेगी, वनपाल की मेरिट क्या रहेगी, क्या रहेगी, क्या हो सकता है, क्या लग रहा है आपको। बहुत कुछ लग रहा है गुरुजी, थे बता दो। सुनो तो, उपस्थिति कितनी थी पता है क्या, हाँ पता है गुरुजी, उपस्थिति थी वो थी ओनली फॉर ओनली 45%। इसका मतलब जो भीड़ थी 55% वाली वो बाहर हो गई। अब जो पेपर देने गया इसका मतलब ये तो था नहीं कि पेपर देने वाला ऐसे ही चला गया, जिसकी तैयारी नहीं थी वो तो गया ही नहीं। तो फिर 5% ना जाए 10% मान लेते हैं कि किसी के काम हो जाता है, इमरजेंसी इतने मान लिए, लेकिन 55% के कौन सा काम हो गया। जब विद्यार्थी इतने प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित हुए थे, जब इतने ही उपस्थित हुए तो अब मेरिट क्या जा सकती है, क्या सोच रही होगी आपकी कि मेरिट कहां तक जा सकती है। सुनो ध्यान से, लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास थी राजस्थान जी की, क्योंकि इंडिया जी की तो विलुप्त ही कर दिया। जैसे अपने पढ़ते हैं ना कि गोडाउन विलुप्त के कगार पर है, वैसे इसके एग्जाम के अंदर कर दिया। आएगा कि नहीं आएगा, विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा यही रहा। विद्यार्थी ने इंडिया जीके भी पढ़ा, हालांकि जीके हार्ड नहीं था। यही लगभग 15 क्वेश्चन आए थे साइंस के, विज्ञान के, और यही 15 क्वेश्चन आए थे मैथ के। किसके आए, मैथ के। अब वनरक्षक वालों के लिए क्या करना है मैं उनके लिए बताऊंगा। भाई इसके अंदर से यहीं से तोड़ निकलेगा, 2 दिनों का रिजल्ट देख लेना। बाकी बन सके तो 5-7 क्वेश्चन है वो इंडिया के मिलाकर, करंट के मिलाकर वो 10 क्वेश्चन ये आ गए। यही हुआ था, कहानी तो यही है, हाँ यही है। अब आपके सामने देखा होगा फर्स्ट पारी के अंदर सभी ने कहा एकदम आसान है गुरुजी, सभी ने कहा था। क्या आसान आया था, जीके नहीं। पहली पारी के अंदर जीके के नॉर्मल सी बात है, हर एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, 1 या 2, जो आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन आपके लिए वो क्या होंगे, नए होंगे। कि मान लो आपके लिए लगभग 50% 60% विद्यार्थियों के लिए वो अपने आप के लिए क्या हो जाते हैं, नए हो जाते हैं कि नया क्वेश्चन है ये, है ना, वही बात है। बाकी जीके क्या था, आसान था। दूसरी पारी की बात करूं मैं, सेकंड पारी की, कि सेकंड पारी के अंदर क्या हुआ था। सेकंड पारी के अंदर जब हम आंसर की करवा रहे थे तो 2-3 क्वेश्चन है वो ऐसे हैं जिनके ऊपर डिलीट भी होंगे। वो जैसे एक क्वेश्चन था 1857 की क्रांति के अंदर कौन सा साथ नहीं दिया, अगर माना जाएगा तो कोटा होगा, वरना उस क्वेश्चन डिलीट होगा। एक और था बिजली से संबंधित था, A++ वाला, तो A++ मिली नहीं थी, वो B+ ग्रेड है। एक क्वेश्चन और था, वो 3-4 क्वेश्चन उसमें डिलीट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन शायद पहले में बोनस मिलेगा पहली पारी के अंदर, वो मेरे क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, मैं बता देता हूं आपके लिए। अब देखिएगा, हाँ सर थारी टेक्निकल टीम बहुत जल्दी गायब कर देवा था ना, भाई मैं दिखाई नहीं दे रहा क्या, दिखाई दे रहा हूं ना, ठीक है। अब देखो यहां से अब आपके सामने क्या है, मैंने आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनाया, तो मानकर चलो लगभग 50 क्वेश्चन है वो जीके के सभी साथियों ने सही किए हैं, चाहे पहली पारी के अंदर हो चाहे दूसरी पारी के अंदर हो। हाँ कोटा ने सहयोग नहीं किया था, गणेश जी आपने तो वो पढ़ा है ना, मैंने बताया था, हालांकि बोनस मिल सकता है उसके ऊपर।
फिर बच गए 15 क्वेश्चन और मैथ के, 15 बच गए साइंस के। फिर भी गुरुजी 30 जो इस विद्यार्थी की तैयारी है 30 में से वो 20 जरूर लेकर आएगा। 50 क्वेश्चन ये है, 20 ये है, क्योंकि आसान था, सभी को पता है। कितने क्वेश्चन हुए? 70 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन अन्य थे जिसकी तैयारी थी, तो मानकर चलो 5-7 तो उसने सही किए हैं कि नहीं किए, वो 5-7 और जोड़ लो, लगभग कहाँ आ रहे? 75 पार आ रहे हैं। अब गुरुजी इतनी मेरिट जा सकती है? आसान पेपर था, जा क्यों नहीं सकती? आराम से जा सकती है। 75 पार होगी मेरिट आराम से। सुन लेना ध्यान से, आज कह रहा हूं, जैसे पुलिस में कहा था ना, वही आज फिर कह रहा हूं। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे थे गुरुजी आपने ग्राम सेवक की हाइट बता दी थी, फुल उतनी तो गई नहीं थी, लास्ट में आपने तो बताई थी 135 के आसपास, मेरिट गई थी 122-25 के आसपास। तो भाई साहब उसमें से मैंने बताया था उनको कि 8 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, हमने तो उसके हिसाब से ही बताया था। अब वो 8 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो मेरिट तो अपने आप नीचे आ गई ना। बताया तो अनुमानित ही था। अब मैं कोई ऐसे थोड़ी बता रहा हूँ, अनुमानित तो मैं बता रहा हूँ, लगभग कहानी यही है। जिस तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से पूछा तो इन्होंने बताया था, इसलिए आज 2-3 दिन बाद बता रहा हूँ आपको। उनका रिजल्ट निकला तो यही क्वेश्चन आ रहे हैं, 70 से प्लस है लगभग। बहुत सारे विद्यार्थी 70 प्लस है, लेकिन वो है कहाँ पर, भटक कहाँ पर रहे हैं? 70 से 80 के बीच भटक रहे हैं। ये लो बता देता हूँ, 70 से 80 के बीच भटक रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर अपने को लगता ही है और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ना, कुछ क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, आने वाले क्वेश्चन भी प्रत्येक विद्यार्थी के 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो 70 से 75। अब आपके सामने गुरुजी 80 पर फाइनल हो जाओगे तो भाया तो तेरा 71 नंबर आने लग रहा है, तो आपने बढ़िया तरीके से रेस की तैयारी कर, जो 1600 मीटर है या 5 किलोमीटर कीजिएगा, आराम से रेस की तैयारी आराम से करो। जो 70 से ऊपर आ रहे हैं, कहने का तो मतलब यही है कि ऊपर जा रहे हैं। हो सकता है कि 80 वाला फिजिकल में, मेडिकल फिजिकल में पहल हो जाए और आपके भी 71 है, तो मेरिट तो अपने आप लास्ट वाली कहाँ पर जाएगी, फिर कहाँ तक जाएगी ये सोचो। तो हाँ, राम राम ले लियो थारो, ले लियो भाई सारा गाँव, सभी राम राम सारा, तो जाएगी कहाँ तक? यही जाएगी कि आसपास 75 के आसपास। तो मैं तो यही कह रहा हूँ भैया, 70 प्लस वाले हैं ना, 70 प्लस वाले, 70 से 75 के बीच में आराम से फिजिकल की तैयारी करो। 70 से 80 होगा, बिल्कुल होगा, फिजिकल गोल आएगा और रिजल्ट भी जल्दी आएगा। ये और बता देता हूँ कारण, पुलिस का रिजल्ट आते ही फिजिकल करवाया, वैसे ही यहाँ पर होगा। भर्ती काफ़ी सालों से चल रही है, सरकार के दिन अंतिम है, समझ रहे हो ना आप? तो सरकार के दिन अंतिम का कहने का मतलब, अंतिम मतलब ये है कि अंतिम दौर से गुजर रही है सरकार, कार्यकाल पूरा होने वाला है इनका, तो भैया पूरा तुरंत करवाएगी, पेंडिंग में छोड़ नहीं सकती। अब सुनिए ध्यान से, अब आप सोचोगे नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा गुरुजी, तो इसका क्वेश्चन आप दिमाग लगा रहे यानी का जीके का गुरुजी 2-4 क्वेश्चन दूसरी पारी मार डा, पहली में एक ही को नहीं हो, पहली में 1-2 था तो दूसरी में 6 मान लियो। तो पहली वाली का और दूसरी वाली का विज्ञान का भी तो फर्क देख लो, विज्ञान के क्वेश्चन में भी फर्क देख लो। दूसरे में ऐसा भी पूछा गया था कि विद्युत का मात्रक क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे ना। हाँ दिया ही नहीं, वनपाल का, वन रक्षक का है फर्स्ट पारी में, अच्छी बात है दीजिएगा आप। हाँ 65 हुआ है मेरा, तो कोई बात नहीं, आप उसके कीजिएगा। हाँ गुरुजी थारी PDF खोल ला दी, कौन सी PDF कह रही है भैया तू खोल ला दी है, मैंने बता। अब देखो, अब ये वाला है तो नॉर्मलाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं बनता है भैया कि होगा कि नहीं होगा। बाय मिस्टेक हो गया तो 1 नंबर हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 नंबर हो जाएंगे, इसके अलावा मत सोचना 5-7 नंबर हो जाएंगे, नहीं होंगे। बाय मिस्टेक हो गया तो वो चांस कितना है, वो है 1%, 99% होगा भी नहीं। दोनों पेपर का लेवल देखो, इधर से और इधर वाला, नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन। अब 2 सवाल आ गए आपके, ये हो गया, ये हो गया। अब तीसरा सवाल पर आ जाऊं, इस पर वन रक्षक के लिए क्या करें, तो ये लो तीसरा सवाल भी आ जाते हैं, ये लीजिए। अब आपके सामने सवाल है कि गुरुजी 12 और 13 को वन रक्षक है, 12 और 13 को क्या है, वन रक्षक का पेपर है। इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए एक ही सवाल है, क्या किया जाए? करना क्या है भैया कि वनपाल के लिए पहले क्लास लगाई थी आपके लिए, 9 घंटे वाली क्लास लगाई थी आरबीडी पाठशाला पर, अपने लगाई थी कि नहीं लगाई थी? हाँ गुरुजी लगाई, आरबीडी पाठशाला लगाई थी ना, लगाई थी। पहली पारी में लगभग, मैं से नहीं कह रहा कि मेरे करवाए हुए आए, नहीं, ये नहीं होता है, किताबों में मिल जाएंगे वो क्वेश्चन, कोई मैंने कोई उनको पैदा नहीं किया कि वो मेरे करवाए हुए में से आए हैं, मैंने पैदा नहीं किया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो क्वेश्चन
एग्जाम के समय जो क्लास ली जाती है और विद्यार्थी उस क्लास को मन लगाकर देखता है तो उस क्लास से आ जाए ना, तब आत्म संतुष्टि होती है कि उस क्लास से आए थे। लगभग पहली में 35 है, दूसरी में 45 के आसपास है क्वेश्चन। और उन्हीं सभी विद्यार्थियों के लिए बार बार उस दिन यही कमेंट चल रहे थे कि मारो के होसी गुरुजी, थारो की को नहीं होसी, थारो देखो काल होसी। काल 11:15 बजे आरबीडी पाठशाला या थारे लिए एक बहुत बड़ो एक महान यज्ञ को आयोजन करे वहां पर, महान यज्ञ। अब यज्ञ कैसा है गुरुजी? बहुत भयंकर यज्ञ है। आहुति देने के लिए आ जाना, क्योंकि कल वाले यज्ञ में क्या होने वाला है, सोचो क्या होने वाला है। कल वाले यज्ञ के अंदर राजस्थान का इतिहास, और तो गुरुजी रोज ही कराओ। कला संस्कृति तो इंगमा कहते गिलना हो तो वो भी करवा रहे हो, गोली दे रहे हो माने नहीं। प्लस भूगोल, हाँ गुरुजी आ बात ठीक लगी थोड़ी सी। प्लस में करंट, हाँ चौखी लगी गुरुजी, अब क्या बड़ी सांत्वना से मिल रही है, आ लियो। तो कल होगा आरबीडी पाठशाला पर लगातार नॉन स्टॉप 9 घंटे होगा, 11 बजे नहीं, 9 घंटे लगातार होगा। अब मत कहना कि गुरुजी हमें मतलब क्या करना चाहिए हमें। अब मैं भैया आपके लिए लेकर आ रहा हूं, अब आप आहुति देने के लिए आ जाना इस महान यज्ञ के अंदर। ओम नमः शिवाय करेंगे 9 बजे, लास्ट में यज्ञ करेंगे उस वक्त करेंगे। तो सभी से आग्रह है कि वनरक्षक वाले जो बार बार कमेंट कर रहे थे, अब वो आप ताली बजाओ, चाहे थम्स अप भेजो, चाहे क्लास लाइक करो, चाहे की करो, अनलाइक करो, लेकिन आपके लिए ये है कल होगा और कल आप सभी साथी आ जाना। अब किसी विद्यार्थी का कोई सवाल है तो आप बता देना कि भाई गुरुजी वो सवाल मार को है, बिल्कुल आग लगा देंगे। थैंक यू चाचू, आग लगा देंगे। हाँ अब परसों क्या होगा गणेश राठौड़ जी, बिल्कुल आपकी थांकी भी बात मने मंजूर है। तो गुरुजी परसों की होसी, काल थे लगा रहे हो तो परसों होगा फिर 9 घंटे महासंग्राम। गुरुजी ई महासंग्राम में की होसी, ई महासंग्राम में एक पर्सन आ रही हो थारो गुरुजी मैथ की क्लास आ लियो। तो शेखावत जी सर कह रहा आज का गुरुजी अगर इतनों विद्यार्थियों को प्रेम है तो मैं थांके सामने क्लास लगा दूँ। तो यूएस शेखावत जी सर करवाएंगे मैथ। उसके अलावा गुरुजी और क्या होगा? उसके अलावा आपका कमेंट आ रहा है कि गुरुजी विज्ञान, उसी दिन 9 घंटे में बीच में सुरेंद्र जी सर, सुरेंद्र भारती सर जो वर्तमान में क्या है आर्य से विज्ञान करवाएंगे। इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि उस दौरान अगर आप 2 घंटे की क्लास हो या 3 घंटे की क्लास मन लगाकर अगर पढ़ लिया तो सोच लो एक भी क्वेश्चन बार नहीं है, एक भी क्वेश्चन बार नहीं है। हाँ बिल्कुल साइंस क्लास सर स्पोर्ट 65 प्लस, क्या करूँ 65 प्लस स्पोर्ट्स, अच्छा हो सकता है भाई बाय मिस्टेक, है ना, बिल्कुल। हाँ गुरुजी मैं एससी का हूँ, मुझे कितने नंबर लाने। अब वो देखो भाई आप ओबीसी जनरल वाली बात आई आपके कि जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, पेपर देखकर ऐसा लग रहा है एसटी वाले हैं। अगर जनरल वालों को 75 हैं तो ओबीसी वाले भी 75 ही मिलेंगे, एससी वाले हो सकते हैं 73 मिल जाए, एसटी वाले 70 मिल जाए। अगर क्रम बन रहा तो यही रह जाएगा, क्रम श्रम है ये, तो एमबीसी वाले यहीं पर हो जाएंगे, है ना। गुरुदेव पहला आप बताओ 3 दिन इकट्ठा, 3 दिन में हमारे घर रहो रमता जी और जी 49 मन लागे तू नौर को है। हाँ तो मैथ और विज्ञान आपके लिए, उसके अलावा बाकी समय बच गया, बचे समय में आपको करवा देंगे एक बार फिर साथ में मिलकर जीके करवा देंगे आपको। अब थे जानो था को काम जाने, वहाँ को काम है वो मैं करना नाग रहा। हाँ करंट अफेयर्स पीडीएफ कल वाली तो मिल जाएगी भाई, जो मैं करवाऊंगा उसकी तो बात अब मैं कर रहा हूँ आपके सामने, बाकी तो मैं बताऊँ क्या। हाँ हो सके तो आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे आपको पीडीएफ, ऐसी बात नहीं है पीडीएफ नहीं मिलेगी, पीडीएफ आपको जरूर अवेलेबल करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझे बात को। तो वो है थारे सामने कालगो स्ट्रक्चर, चक्का के अंदर यज्ञ है, था क्या घर छूँ। हाँ परसों होगी बा क्लास, हाँ विज्ञान मैथ वाली काल तो आ है इंग माँ थोड़ो 2-2 3-3 मिनकली घर छूँ घी लेयर आया, ये क्लास के अंदर आहुति देनी है, भांडा सर जैन मंदिर बनाना अपन। हाँ बिल्कुल, और इनके अलावा आ मेरिट मारिट चर्चा थारी में बता चुके हूँ, कट्ठे हो सी क्लास आरबीडी पाठशाला पर होगी। अब आ थार वही सवाल है वो था हमको समाप्त हो गयो। हाँ कदी मारे पल्लू ही आ जाओ गुरुजी,
पल्लू दरबार जी, मैं आया हुआ था पल्लू एक बार। हाँ, इस बार फिर आऊँगा, मैं दोबारा आऊँगा तो उस दिन कम्युनिटी पोस्ट जरूर डालूंगा कि मैं आज पल्लू आने वाला हूँ। नहीं, पल्लू आऊँगा नहीं, मैं बताऊँगा बाद में जब माता के दर्शन हो जाएंगे उसके बाद में। हाँ, सतवीर नौर से राम राम भाई। हाँ सर, इतना तो काफ़ी है बस, अब खुश हो नहीं। अब कोई सवाल है तो वो मैंने बता दियो का गुरु जी ओ सवाल मारो है, अब मान तो ओ बता दियो, मैं भी हिसाब हुई थाने बता दूंगा। अब थारों को कोई सवाल बन रही है तो मैंने बता दियो, नहीं तो फिर मैं भी चाहूँगा अलविदा। थारो कोई सवाल है तो